किसी को कोई सवाल होगा तो पूछ सकते हैं। कि ये सल्लेख सूक्त का हम अपने दैनंदिन जीवन में पालन कैसे करें? ऐसे यानी ऐसे दिन भर जागते उठते बैठते तब भी कर सकते क्या? बिल्कुल, जो 44 तरीके अभी आप पढ़िए, इससे बताना है। तो ये 44 तरीके ऐसे है कि आप हर समय इनमें से कोई ना कोई एक काम करते थे, गलत वाला। उसमें दो है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर आप नोटिस करेंगे, अगर ये पूरे के पूरे सल्लेख पढ़ेंगे, जो 44 सल्लेख बताए गए सूत्र में, देखा होगा ना आपने यहाँ हाँ। पे, वो 44 में से आप एक ना एक काम हर क्षण कोई ना कोई एक ना एक गलत काम करते होते। तो आपको ध्यान हाँ। रखना है कि मैं भी कौन सा काम करूँ, उसके विरुद्धार्थ में भगवान ने कौन सा काम बताया, मैंने क्या करना चाहिए। सती संप्रजनन आपका जब बना रहेगा तो आप हर एक आप बराबर ही आपकी डेली लाइफ में काम आएगा। एक बार 44 सल्लेख को एक बार अच्छा चार्ट बना के लिखिएगा, अपने अपने किताब में अपने पास लिख के रखिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके। हाँ बनते जी, थैंक यू बनते जी। मुझे लगता है ऐसे तो बहुत ज्यादा ही हार्ड था। निशा जी। वंदा भी बनते जी। मंगल। हेलो, हाँ। आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। और अभी ये सब सुन के ऐसा लग रहा है कि हम लोग जो आनापान और विपස්සना करते हैं, तो क्या वो तरीका सही है? इतना सारा निब्बान प्राप्त करने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ता है। तो अभी जो विपश्यना के द्वारा जब हम सिर्फ संवेदना देखते हैं, तो क्या इतना काफी है और ये रास्ता सही है? ऐसा थोड़ा मन में प्रश्न निर्माण हो रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि ये इसलिए निर्मल हो रहा है कि हमारा परियति जो है वो क्लियर होने का है। और हमको क्या, हाँ, परियति हम लोग सिर्फ इतना समझते हैं, परियति में थ्योरेटिकल नॉलेज, पर परियति जी मतलब सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, जी। है ना। तो मुझे लगता है कि हाँ, जब तक परियति क्या है हम ये नहीं समझ जाएंगे, तब तक ये सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर नहीं होंगे, आगे जाके और कई सारे प्रश्न होंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि मैं आज खुद जब भी मैं कुछ सूत्र पढ़ाता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैं इसमें और बहुत कुछ ऐड कर सकता हूँ। और जब जब मैं आगे आगे और पढ़ते जाता हूँ नए नए बातें त्रिपिटक के, तो मुझे बहुत आश्चर्य उत्पन्न होता है। फिर मुझे लगता है अरे मैंने जो प्रवचन दिया उस प्रवचन में ये बात भी और डेप्थ में जा सकता था। जी अभी सलित को अगर मैं और अगर आगे के पढ़ूंगा, अगर मैं मेरा पटी संपाद मेरा पटी संविदा अगर मेरा पूरा पढ़ के हो जाएगा, अभी धम्म अगर मेरा पूरा अच्छे से अगर पढ़ के हो जाएगा, सब कई सारी बातें, तो मुझे पूरा अश्योरेंस है कि सल्लेख सूत्र में कई सारे जो वर्ड्स इस्तेमाल किए ना, उस वर्ड्स की अपनी डेफिनेशन अलग जगह मिलेंगी। जब आप बुद्धिज्म पढ़ते जाते हैं ना, तो आपको आगे के बहुत सारे आश्चर्य मिलते हैं, अरे इसका ये भी अर्थ होता है क्या, अरे इसका ये अर्थ था क्या। भगवान ने जो भी शब्द इस्तेमाल किए ना, उस हर एक शब्द की आपको पूरे त्रिपिटक में कहीं ना कहीं व्याख्या मिलेंगी। अगर अट्ठ कथाओं में, टीकाओं में, जैसे प्राणजीसी की अगर आप देखिए दुख निरोध, अगर आप दुख निरोध की परिभाषा देखेंगे, दुख निरोध की परिभाषा भगवान ने कहा है कि इच्छाओं का त्याग करना ही, जहां जहां पे जो इच्छा उत्पन्न हुई वहां पे वो इच्छा का त्याग करना ही क्या है, निब्बान है। पर कैसा त्याग, विष्खंबन त्याग, समुच्छेद त्याग, ये तदांग त्याग, जब ये क्लियर होगा तब जाके वो दुख युद्ध से सही मायने में समझेंगे। तो भगवान की शिक्षा बड़ी 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 गंभीर है। सरल रूप में भी बड़ा सरल सरल अर्थ समझा देती है, और डेप्थ में जाऊंगे तो और डेप्थ में भी समझता है। तो आपके से शंका उत्पन्न होना सरल है, इसलिए धर्म सुनते रहना भी आवश्यक है। जैसे सोतापति वाला व्यक्ति भी समय समय में भगवान के समय पे धर्म सुनने जाता था। इसलिए सिर्फ साधना करना नहीं है, तो धर्म सुनना भी उतना ही आवश्यक है समय समय पे। तो अगर आप सुनते रहेंगे, आगे के सुनते रहेंगे तो अच्छा होगा। और इसलिए मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि ऑथेंटिक सिटी या भगवान के जो ओरिजिनल वर्ड्स है उसी शब्द में समझा सकूं, इसलिए तो इसलिए सूत्र सीरीज हमने शुरू किया है। तो इसलिए आपसे भी कहेंगे कि आप लोग भी एटलीस्ट सूत्र हम दे रहे हैं, आप एक बार पढ़ लिया कीजिए, और मेरे पढ़ने के बाद और एक बार भी क्या फिर से पढ़ लिया कीजिए। मेरे पास जी समय नहीं मिलता, वरना मैंने इसकी पीपीटीज बना के अगर पढ़ा रहे थे तो आपको अच्छे से समझा रहता। पर इन्हीं को उसके अट्ठा कथा टीका वगैरह पढ़ने के निकालने के लिए बड़ा लंबा समय हो जाता है। और पढ़िए, आप लोग अच्छे से पढ़िए, और कोशिश कीजिए कि अट्ठा कथाओं के साथ टीकाओं के साथ पढ़िए, तो और अच्छे से क्लियर होता है बहुत एकदम। जब आप किसी सूत्र को टीकाओं के साथ अट्ठा कथाओं के साथ पढ़ते हैं ना, और बाकी सूत्र के रेफरेंस में भी पढ़ते हैं,
उसी सूत्र को बाकी सूत्र के साथ भी अगर पढ़ेंगे तुलनात्मक अध्ययन करते हुए, तो सूत्र में इतना मजा आ जाता है, मैं क्या बताऊँ। ये सल्लेख सूत्र को कम से कम मुझे लास्ट टाइम मैंने कब बताया था सल्लेख सूत्र पढ़ाने वाला हूँ, तब से लेकर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो कम से कम आप पकड़ लीजिए 20 दिन, मैं 20 दिन सल्लेख सूत्र पर सरीस कर रहा हूँ रोज। बार बार टीकाओं को अनुटीकाओं को, और मुझे पाली आती है तो मुझे और डिफिकल्ट जाता है, तो बार बार मुझे पढ़ना पड़ता है अलग अलग। फिर अलग अलग कभी कभी विभंग अभिधमा के विभंग में देखता हूँ, इधर देखता हूँ उधर देखता हूँ, और हर बार जब देखता हूँ तो मुझे हर बार नए नए अर्थ पता चलते हैं। और उसी को समझाने के चक्कर में ये सूत्र और डिफिकल्ट हो गया, मुझे लगता है कि ये सूत्र शायद से मैंने और डिफिकल्ट कर दिया, क्योंकि मैंने शायद से पीपीटी नहीं बनाया था, शायद से और डिफिकल्ट लगा हो सकता है आप लोगों को आज का सूत्र। पर मैं इसे कोशिश करूंगा कि एट द एंड में इसके अच्छे नोट्स आपके लिए बना दूं। तो मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द इसके नोट्स आपको बना के दूं। 2-3 पार्ट में ले सकते हैं बंटी जी, और अभी हाँ इसी सूत्र का और 2-3 पार्ट में ले सकते हैं डेप्थ में समझाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं, पर क्या करूँगी, मेरा अभी इधर एमए शुरू हुआ है और मुझे खुद को डिसर्टेशन लिखना है, और मेरा टॉपिक बड़ा हार्ड है। सो देखते हैं अभी। जी, थैंक यू, साधु साधु। ये सूत्र काफी ध्यान से जुड़ा हुआ है बंटी जी। बिल्कुल प्रैक्टिकल, अगर प्रैक्टिकल नहीं होगा तो ये समझना बहुत ही ज्यादा बिल्कुल कठिन हो भी। जाता है। मैं वही तो, आप फिर महाश यादव अपने ध्यान के लिए बहुत फेमस है, म्यांमार और अभिधम्मा के लिए भी। उन्होंने पूरी किताब लिख दी इस पे, अकेले अकेले सल्लेख सूत्र पे। साधु साधु साधु। तो हाँ, इससे पता चलता है कितने इंपॉर्टेंस है सूत्र का। और मुझे भी जब इतना पढ़ने के बाद आज ही की बात है, आज दोपहर को ही मैं विभंग टीका, शास्त्री विभंग या विशुद्धि मक्की से तो भी टीका पढ़ रहा था, पाली टीका। तो उसमें ये बार बार सल्लेख शब्द इस्तेमाल हुआ है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूरा प्रैक्टिकल है ये। बिल्कुल सही कहा आपने जिनके जी, पर बहुत ललिता डिफिकल्ट था जी, शायद से आज का। नहीं मुझे बहुत मतलब समझ आई काफी सारी, क्योंकि ये अनुभूति वाली बातें हैं, तो अनुभूति की हुई है तो है, पता है। इसलिए मतलब मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि सही प्रकार मैंने आज तक ध्यान किया हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। शायद इसलिए मैं समझ पाया हूँ, शायद इसलिए। कन्फ्यूजन तो नहीं साधु हुआ ना, कहीं साधु। कन्फ्यूजन तो नहीं हुआ? जी नहीं, आदरणीय बंधु जी, जी नहीं। ललिता जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए। संदेश जी कहाँ है तो? संदेश सर है। वंदानी भंती जी। बोलिए। भंती जी, हम त्याग कैसा करना चाहिए, हाँ हमें बताइए ना। अभी आप मुझे बोले थे लगता है ना। कि जब मैं परियति बताऊंगा ना, परियति मैं एक अलग से लेक्चर लूंगा परियति की, परियति क्या होती है, सिर्फ परियति क्या होता है, उसमें मैं ये क्लियर करूँ कि क्या करना चाहिए। क्योंकि क्या करना चाहिए में बहुत सारी बातें आ जाती है, बहुत सारी बातें। क्या हो जाती है तो कि सिर्फ क्या करना चाहिए सवाल काफी नहीं है ललिता जी। लेट मी सी, क्योंकि मैं अभी देख 2 मिनट। हम हाँ बोलिए, बोलिए ना। त्याग ही मुक्ति है ना, तो वही उसके बारे में जानना चाहती हूँ। कैसा होता है 2 मिनट। नोट्स लिखने की कहाँ पे क्या रखा है इतना नहीं समझते। क्या है कि मुझे याद नहीं रहता है। अक्सर मुझे कुछ सवाल ऐसे पूछते हैं, जैसे कि मुझे भी व्हाट्सएप पे पूछे गए थे अवलोकितेश्वर बुद्ध इन सब के बारे में, अगर हीनयान महायान वज्रयान के बारे में। तो मैंने उनको जवाब नहीं दिया, मैंने सिर्फ हाँ या ना शॉर्ट में जवाब दिया। तो उसका रीजन ये था कि मुझे याद नहीं रहता है उतना अच्छे से। तो जब मैं आपको लेक्चर देता हूँ तो मैं क्या उसे रिवाइज करके देता हूँ, तो इसलिए मुझे बार बार देखना होता है। सो आपने जो पूछा
ललिता जी, कि क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि जब परियति क्लियर होगा तब हमें समझेगा कि क्या करना चाहिए, क्योंकि बात सिर्फ क्या करने की चाहिए की बात नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभार हमें परिगेय करना पड़ता है, कभी कभार पहातब्बंग करना पड़ता है, कभी कभी भावी तब्बंग करना पड़ता है, कभी कभार सच्ची का तब्बंग करना पड़ता है, कभी कभार हानि भाग्य न्यूरन को छोड़ना पड़ता है, कभी कभार संख्या अनित्य दुख अनात्मा के रूप से देखना पड़ता है। मतलब हमेशा हर चीज को और हर बात को अलग तरीके से हैंडल करना पड़ता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमेशा हमें से दूरी रहना है बातों से या हमेशा हटाना है। भगवान भी अगर आप देखोगे सब बातों सूत्र में बताते हैं, कभी हटाना पड़ता है, कभी दबाना पड़ता है, कभी स्वाद लेना पड़ता है, कभी कभी उसको टेस्ट करना पड़ता है, कभी कभी उसका भोग करना पड़ता है। हर समय पे अलग अलग तरीके से करना पड़ता है। जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे क्या करना पड़ता है तो हम बता नहीं सकते कि हमें क्या करना है। और इंग्लिश में भी अगर उसको समझाना है तो कभी कभार हमें डायरेक्टली जानना पड़ता है, तो कभी कभार फुल्ली अंडरस्टैंड करना पड़ता है, कभी कभार अबेंडन करना पड़ता है, कभी कभार डेवलप करना पड़ता है, कभी कभार रियलाइज करना पड़ता है, कभी कभार डिमिनिएशन करना पड़ता है, कभी कभार स्टैग्नेशन करना पड़ता है, कभी कभार डिस्टिंक्शन करना पड़ता है, कभी कभार पेनिट्रेशन करना पड़ता है। तो इस प्रकार अलग अलग तरीके से हर समय पे हर बात को लेके अलग तरीके से करना पड़ता है। और ये तब पता चलेगा जब हमारा परियति क्लियर होगा। परियति क्लियर ना करने से क्या हो रहा है कि कब क्या करना है व्यक्ति को पता नहीं हो रहा। परियति मतलब क्या होता है? परियति मतलब कब क्या करना है ना। जी कब डायरेक्टली नोन होना चाहिए, कब फुल्ली अंडरस्टैंड होना चाहिए, कब अबंडन होना चाहिए, कब रियलाइजेशन होना चाहिए, कब डेवलपमेंट होना चाहिए, कब डिमिनिशन होना चाहिए, कब स्टैग्नेशन होना चाहिए, कब डिस्टिंक्शन होना चाहिए और कब पेनिट्रेशन होना चाहिए। ये बातों का नॉलेज होना मतलब परियति होना। इसलिए बहुत परियति खूब। पहले क्लियर होना जरूरी है। तो जब तक परियति क्लियर नहीं होगा तब तक मैं एक शब्द में बता नहीं सकता कि क्या करना है। तो इसलिए आप सल्लेख सूत्र के जो 44 जो तरीके बताए गए उसको आज या कल वो सूत्र लेके बैठिए और एक एक को लिखिए। ये हिंसा है, ये दृष्टि है, ये ऐसा पूरा एक क्रम से लिखते जाइए और फिर मुझसे पूछिए। जी वो समझ में आई नहीं मुझे। साधु साधु। नहीं, मैं जब बहुत परियति समझाऊंगा तब से बहुत सारी बातें क्लियर होंगी, पर उसके लिए बहुत अभी 1 साल और समय है कि क्या परियति है। क्योंकि जब तो जैसे मैं जैसे मैं आगे समझ। पढ़ जाता हूँ, जैसे मैं आगे पढ़ जाता हूँ वैसे से परियति के अर्थ और बढ़ते बढ़ते जाते हैं। परियति, पटिवेदन, पटिपदा, इसके मुझे और नए अर्थ पता चलते जाते हैं। तो मेरी खुद की स्टडी अभी कंप्लीट होने की है। जी ठीक है। ठीक है। जय जी, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। वंदा में भंते जी, मंगल हो। वंदा में भंते जी। मंगल हो, मंगल बोला ना। तप और साधना एक ही शब्द या अलग शब्द है? अलग शब्द है। भगवान बुद्ध हर इसकी परिभाषा करते हैं ना, तो परिभाषा करने के कारण आप किस अर्थ में बोल रहे हो वो डिपेंड करता है। तब भी अलग होता है, साधना भी अलग होता है। अच्छा, त्रिपिटक मिल सकता है क्या सर बंटी जी, हिंदी में? हिंदी में त्रिपिटक हिंदी में है ना। हमारे ग्रुप में नहीं मिल सकता है क्या पीडीएफ वगैरह? हाँ मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। थैंक आदरणीय यू बंटी जी, हम ढूंढ ही साधु रहे हैं साधु। त्रिपिटक। जैसे ही हमें मिलता है हम प्रयास करेंगे कि हम त्रिपिटक ग्रुप में शेयर कर पाए। नहीं, मेरे पास हम प्रयास। पीडीएफ है अवेलेबल पूरा त्रिपिटक, ओके। और साधु शायद से साधु। मेरे ड्राइव में भी अवेलेबल है, तो मैं ऐड कर देता हूँ संदेश वगैरह को उसमें आप लोगों को, जी है ना। जी या फिर कैसे होगा धन्यवाद तो मैं बंटी बात जी। करते अपन, उसको लेके बात करते हैं अपन, है ना। जी। त्रिपिटक में कई सारी बातें बहुत डिफिकल्ट, जैसे कि सल्लेख सूत्र पर देखिए आप, सल्लेख सूत्र में इतना कंफ्यूजन था, मुझे खुद को था, बाकी बनते भी पढ़ा, उन लोगों ने मुझे ये पूछा ये सल्लेख की अर्थ क्लियर नहीं हो रहा, बोले तो बहुत है, तो उसको अट्ठकथाओं से टीकाओं के साथ पढ़ना पड़ता है। और हम बड़े सौभाग्यशाली है कि हमें संदेश समान कल्याण मित्र मिला है। अभी आप सबको बता दूं मैं कि सही में संदेश जी आप सभी के बहुत ही अच्छे कल्याण मित्र है, बहुत ज्यादा। सही है, सही है बंटी जी। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि संदेश जैसे कल्याण मित्र आपको मिले। क्यों? इसलिए
क्योंकि संदेश जी ने आपके लिए, आप सभी लोगों के लिए स्पेशली पाली क्लास अरेंज कराई है। जब उस दिन हमने उनसे बात की तो बस मेरे मुंह से निकल गई थी कि साधु मुझे पाली साधु लगाना है, साधु। क्योंकि मैं मुझे बहुत डिफिकल्टीज आ रही है अपनी कथाओं को समझने, अगर मुझे पाली आती है तो मैं बस बोला, बस मुंह से मेरी बात निकली। पर उन्होंने देखिए उसका इम्पोर्टेंस कितना समझा कि अभी जो फिलहाल जो सबसे अच्छे बेस्ट जो पाली पढ़ाते हैं, स्पेशली बाल चंद्र खांडेकर, बाल क्या नाम है उनका? बालशंकर। हाँ, बाल शंकर, जो कि बहुत अच्छे, मेरे पास खुद खुद का सुन के 2 किताबें हैं जो कि बहुत अच्छी पाली पढ़ाते हैं। उनको स्पेशली आप लोगों के लिए उन्होंने अपॉइंट किया है, स्पेशली उनको रिक्वेस्ट किया है, खुद के उन्होंने 50,000 रुपीज खर्च करके आप लोगों के लिए उन्होंने वो क्लास लगाई है। क्योंकि वो चाहते तो अकेले पढ़ सकते थे, क्योंकि उनकी फीस अकेले को पढ़ाने की 5,000 रुपये है। संदेश जी चाहते तो शायद से अकेले पढ़ सकते थे 5,000 रुपये देके, और उनकी इच्छा थी कि आप सभी लोग पढ़े, इसलिए उन्होंने अपने तरफ से 50,000 रुपये दिए और 1 साल के लिए बाल शंकर जी को परिक्रमा के लिए बुक किया उन्होंने। और आपको 1 साल लगातार अभी बाल शंकर जी पूरा एलिमेंट्री से लेकर हायर एडवांस तक पूरा पाली पढ़ाएंगे और सुत्ता के साथ पढ़ाएंगे। तो इसलिए हमने संदेश, देखिए मतलब कितनी बड़ी बात होती है, हमारे यहाँ पे भाई सिर्फ 5 से 10,000 खर्च नहीं कर पाता, और हमारे लिए तो पूरे 50,000 रुपये उन्होंने खर्च करके अपने लिए क्लास लगाई है संदेश जी ने। तो जल्दी 1 अगस्त से पाली की क्लासेस शुरू होने वाली है बाल शंकर जी की, ठीक है, 2 घंटे की रोज। तो सीखिए आप सभी, ओके। एवरी वीक एक क्लास होगी बंटी जी। एवरी वीक एक क्लास होगी। क्या हर हर वीक में एक क्लास होगी उनकी। हर वीक में होंगे एक ही कि रोज होंगे? हाँ, हाँ हाँ वीक बंटी में जी, वीकली एक होगी। अगर 2 चाहिए तो फिर मंथ कम हो जाएंगे, 6 महीने हो जाएंगे। 6 2 महीने। कर दो ना, है ना, ठीक है ना, 2 स्टडी करने के लिए अगर इतना प्रयास सही बात करते है। हैं, एक क्लास 2 घंटे का रहेगा तो उसका स्टडी भी होना चाहिए। ओके। जी प्रसन्नता जी, प्लीज अनम्यूट योर माइक। अपना माइक अनम्यूट कीजिए। मंत्री जी नमस्ते। नमस्ते। मेरा एक क्वेश्चन था कि भगवान कृष्ण 5,000 साल से पहले आगे थे। वो गीता में कुछ ऐसे लिख के गए कि इस जो भी लिखा है गीता में, तो ऐसा बोला गया था कि उससे आगे और कुछ भी नहीं है, कि कुछ भी जानने के लिए कुछ नहीं है। इसके बाद जो भगवान बुद्ध आए तो वो क्या कंसेप्ट लेके आए कि बताए कि कुछ है, कुछ दुनिया में और कुछ जानने के लिए। देखिए, बुद्धा का जो सबसे जो कंसेप्ट जो सबसे अलग रहा है इन सबसे, अनात्मवाद है, ठीक है। ये जो बुद्धा कंसेप्ट है यह सबसे अलग है, जो आपको वहां पे देखने के लिए नहीं मिलेगा गीता में। और दूसरी बात, निब्बाना कंसेप्ट, आप गीता में वहां पे जो मुक्तिया कंसेप्ट है वो पढ़ लीजिए, और बुद्धिज्म का जो मुक्तिया कंसेप्ट है वो पढ़ लीजिए। जो मोक्ष का जो कंसेप्ट है ना उसमें पढ़ लीजिए। दोनों के जो बेस है वो दोनों में भिन्न है। अर्थात लगता है मुझे बादाम खाना शुरू करना पड़ेगा। अक्सर देखिए भगवान क्या है कि बुद्ध ने जो जो बेस है, जो कंसेप्ट है, जो उसका जो हेतु है, जो कारण है, जो फल है, ये तीनों में अंतर है। जो कंसेप्ट देखिए, जितनी भी आज फिलोसॉफी, विश्व जितनी भी फिलोसॉफी जो मोक्ष की बात करते हैं, उन सबके मौखिक कंसेप्ट पहले पढ़िए। सिर्फ मोक्ष शब्द पे मत जाइए, निर्वाण शब्द पे मत जाइए, उसकी थ्योरी कैसी है। तो गीता की निर्वाण की थ्योरी अलग है,
और बुद्ध के निर्वाण की थ्योरी अलग है। दोनों के बेसिस क्या है, बिल्कुल अलग है। और बुद्ध ने जो सबसे अलग जो दिया है वो प्रज्ञा का क्षेत्र जो है, जो अभ्यास का जो तरीका है वो बुद्ध का अलग है। बुद्ध 40 कर्मठान की बात करते हैं, बुद्ध विपश्यना 16 विपश्यना ज्ञान की बात करते हैं। इसके अलावा 9वें निरोध समापत्ति के ध्यान की ये भगवान की दी हुई थी, क्योंकि इसके पहले तो 8 ध्यान थे, पर भगवान का ध्यान दिया हुआ ध्यान था निरोध समापत्ति। तो ऐसे कई सारे है बातें जो अलग है बुद्ध की। देखिए, गीता अपने आप में बेस्ट है, बुद्धिज्म अपने आप में बेस्ट है। डिपेंड ये है कि आपको क्या चाहिए, है ना, आपको क्या पीना है, आपको क्या खाना है, उसके हिसाब से, है ना। किसी को गीता में विज्ञान दिखता है, किसी को कुरान में विज्ञान दिखता है, किसी को बुद्धिज्म में विज्ञान दिखता है। किसी को गीता में मुक्ति दिखती है, किसी को कुरान में मुक्ति दिखती है, किसी को बुद्धिज्म में मुक्ति दिखती है, क्योंकि हर एक की दृष्टि अलग है। कौन किस दृष्टि से देख रहा है, उसको उसके हिसाब से उस किताब में, उस ग्रंथ में वो पूरा दिख जाता है। आपको क्या चाहिए वो डिपेंड, वो प्रश्न, उस प्रश्न से आपका रास्ता तय होता है, कि आपका रास्ता का मार्ग तय होता है। लेकिन सही क्या है, हम्म? रास्ता कौन सा सही होगा? मतलब यानी मैं गीता को फॉलो देखिए, करूंगा? आप मुझसे पूछे, मैं बुद्धिज्म बोलूंगा, क्योंकि मैं एज ए मंक हूँ, है ना। मुझे बुद्ध अच्छे लगे इसलिए मैं भिक्षु बना, और इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। तो ऑफ कोर्स मुझे बाकियों के मुकाबले बुद्धिज्म में कुछ अच्छी बातें लगी होंगी, इसलिए मैं बुद्धिज्म में आया। अगर आप जो इस्लाम में गया है उससे पूछोगे, तो उसको बाकियों के मुकाबले इस्लाम में कुछ अच्छी बातें दिखी जो बाकियों में नहीं दिखी, इसलिए इस्लाम में गया। जो हिंदुज्म में गया, उसको बाकियों के मुकाबले हिंदुज्म में कुछ बात अच्छी लगी जो बाकियों में नहीं दिखी, इसलिए हिंदुज्म में गया। मुझे बुद्धिज्म में कोई बात अच्छी लगी जो मुझे बाकियों में नहीं दिखी, इसलिए बुद्धिज्म में आया। वो मुझे डिपेंड है कि मुझे क्या दिख रहा है वहां पे सामने में। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बुद्धिज्म के बेनिफिट्स बताऊंगा। वो मेरे हिसाब से, वो मेरे पक्ष के हिसाब से होगा, वो निष्पक्ष नहीं होंगे, मैं अपने हिसाब से बताऊंगा। हर कोई वैसा ही करता है। आप किसी को भी पूछिए, आप जिससे भी सवाल पूछिए, सबसे पहले वो ये ध्यान रखिए कि आप किससे पूछ रहे हैं। अगर आप सदगुरु से पूछोगे, भले ही वो हिंदुज्म के समर्थक होंगे, पर वो शिव के ज्यादा गुण बताएंगे आपको, क्योंकि वो शिवपंथी है। अगर आप गुरु गोपाल दास जो कि एस्कॉन के हैं, अगर आप उनसे पूछोगे, भले वो हिंदू धर्म के संस्थापक होंगे, पर आपको कृष्ण के बारे में पॉजिटिव बातें बताएंगे, ज्यादा अच्छे गुण आपको कृष्ण के बारे में बताएंगे। ठीक है। फिर आप श्री रविशंकर जी से पूछोगे, तो वो उनके जो मेडिटेशन टेक्निक है उसके हिसाब से बेस्ट बताएंगे वो, है ना। आप किसी जैन इसको पूछोगे तो वो महावीर जैन की बेस्ट गुण बताएंगे बाकियों के मुकाबले में। ये बात समझनी, अगर आप मुझसे पूछोगे तो आपको बुद्ध के ही बताऊंगा, है ना। एक क्वेश्चन है मेरे कि मरने के बाद किसी को पता नहीं आत्मा कहाँ जाता है, क्या होता है। जैसे ही अंधेरा है, पूरा डार्कनेस छाया हुआ है माने मरने के बाद। लेकिन जो भी हिंदू धर्म में बोला गया है कि मरने के बाद मेरे नाम जपोगे, मतलब श्री कृष्ण कह गए कि तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। और बुद्धिज्म में ऐसा ही बोला गया है कि जो मेडिटेशन करते रहोगे और जो पंचशील और ये सब पूरा फॉलो करने के बाद तुमको निर्वाण मिलेगा। लेकिन क्या कुछ प्रूव है क्या, कुछ मरने के बाद कोई निर्वाण होता है क्या, नहीं? फिर कुछ पुनर्जन्म होता है कि नहीं, इससे कुछ प्रूव है क्या? देखिए, भगवान मरने के बाद निर्वाण की बात नहीं करते, ठीक है। भगवान जीते जी निर्वाण की बात करते हैं। भगवान कहते हैं कि आपको निर्वाण की अनुभूति जीते जी हो सकते हैं, आप उस निर्वाण में जीते जी सकते हैं। ये फर्क है। बाकी लोग बताते हैं मरने के बाद की बात, पर बुद्धिज्म जीते जी, यही पश्चिम को आओ और देख लो वाली बात है। आप खुद उसे जीते जी अनुभव कर सकते हैं। वो भगवान बुद्ध मरने के बाद की बात नहीं बताते हैं, है ना। अगर आपको उसको अनुभव करना है, और भगवान का निर्वाण का कंसेप्ट आत्मा पे आधारित नहीं है, भगवान का निर्वाण का कंसेप्ट माइंड पे आधारित है। उस माइंड को जो आप भी फील करते हो और मैं भी फील करता हूँ। आत्मा के बारे में आज भी शंका है कि नहीं, पर माइंड को लेके का कोई शंका नहीं। और भगवान बुद्ध उस माइंड में उत्पन्न होने वाले डिजायर्स के हटाने की बात कर रहे हैं, वो हट जाने वाली निर्वाण है, उसके अलावा और कुछ नहीं।
तो उस निर्वाण को तो आप अनुभव कर सकते हैं। पर मूल अगर पूर्ण रूप से हटा दिए तो फिर आप लंबे समय में अनुभव कर पाएंगे, है ना। मरने के बाद किसे देख क्या, जीते जी अगर आप मुक्ति देख सकते हैं, मुक्ति का स्वाद ले सकते हैं, तो मरने के बाद का क्या। जिसके पास आज खाने के लिए कुछ नहीं, वो कल के खाने की चिंता करे तो मूर्खता होंगी ना। तो उसी प्रकार मरने की बात उनकी दूर की रही, भगवान जीते जी की मुक्ति की बात कर रहे हैं। भगवान को ऐसी तो मुक्ति ध्यान में ही बहुत मिलती थी, ध्यान प्राप्त होने पर अरे वो पूछो मत, एकदम अपार सुख मिलता था। पर भगवान बुद्ध को जीते जी वाला सुख चाहिए था कि मैं रोजमर्रा के लाइफ में वो निर्वाण अनुभव कर सकूं, वो वाला भगवान का निर्वाण। बंते जी, पंचशील में एक लाइन है कि जीव हत्या नहीं करना है। तो जीव हत्या के लिए तो यदि हम नहीं करेंगे तो इसके लिए तो कुछ फार्मर भी जीव हत्या करते हैं। वो जो फल जो भी है, तो इसको फिर बाजार में बेचते हैं, उसको लाकर हम खाते हैं। तो एक तो हो गया ना कनेक्शन, उसी से तो क्या रह बोले, गया ना। फल 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 बोले आपने? हाँ हाँ, फल सब्जी जो भी हो, तो कोई सब्जी नहीं नहीं, किया। बुद्धिज्म के हिसाब से जो लाइफ की डेफिनेशन है वो है ही नहीं। प्लांट्स आर नॉन लिविंग अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट डेफिनेशन ऑफ लाइफ। डिपेंड है कि आप उस लाइफ की डेफिनेशन कैसे करते हैं। अब साइंस ने लाइफ की डेफिनेशन कैसे की आपने देखा है क्या? व्हाट इज लाइफ साइंस के हिसाब से? बुद्धिज्म नहीं मानता कि प्लांट्स में जीव है। वो एकदम टोक पे हो जाएगा। बुद्धिज्म हिंसा जब कहता है तो हिंसा सामने वाला मर रहा है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, आप में उसे मारने की चेतना है क्या, उस पर डिपेंड कर रहा है हिंसा का सिद्धांत बुद्धिज्म का। आपने चाकू फेंका और किसी को जाके लग गया और वो मर गया, पर आपकी तो मारने की चेतना नहीं थी, आप तो बस आप कहते चाकू छूट गया और आपकी मारने की चेतना नहीं थी, पर सामने में कोई आ गया और मर गया। ये हिंसा बिल्कुल, आपकी हिंसा का शील बिल्कुल नहीं टूटा, पर आपके मारने की चेतना थी और सामने वाला इंसान नहीं मरा, आपने हिंसा की। तो ऐसे ही बुद्धिज्म का सिद्धांत, हिंसा का सिद्धांत। और बुद्धिज्म में लाइफ, प्राण किसे कहते हैं? जिसमें श्वास है, जिसके पास मन है, वो सही मायने में बुद्धिज्म में प्राणी कहने योग्य है, सत्व कहने योग्य है, सत्व, है ना। प्लांट्स के पास मनोविज्ञान नहीं है, मे भी अवेयरनेस होंगी, मे भी वो लोग अपने एनवायरमेंट से रिएक्ट करते होंगे, पर इसके हिसाब से बुद्धिज्म के हिसाब से वो लाइफ नहीं हो सकता। हाँ, ये कह थैंक यू। सकता है बुद्धिज्म किसी पेड़ पे कोई देव रहता, देव देवता रहता हूँ, पर पेड़ जीव नहीं है, सत्व में नहीं आती पेड़। बुद्धिज्म के लाइफ चार्ट के हिसाब से सत्व नहीं है, मतलब लाइफ नहीं है, लिविंग बीइंग नहीं है। ठीक है, और कुछ? साधु साधु साधु। आदरणीय भंते जी, आपने बहुत सरलता से हमें ये धम्म देशना दी है, इसलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। अभी हम बुद्ध धम्म संघ समायातना लेंगे भंते जी। सभी श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़े। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्छयं क्षमामि भन्ते भूरिपैया तथागत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्छयं क्षमामि धम्म संडिटिक अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्छयं क्षमामि संघ पुण्यं खेतं अनुत्तर। साधु साधु साधु। पुण्यानुमोदन यातना ली भंते। ओकास्त वंदामि भंते
मया कतं पुण्यं सामिना अनुमोदितव्यं। साधु साधु नमोतब्बं। सामिना कतं पुण्यं मह्यं दातव्यं। साधु साधु नमोतब्बं। ओकाचद्वारतेन कतं सब्बं अच्छयं खमतु मे भन्ते। खमतु खमतु खमामि। ओकाच खमामि भन्ते। द्वितीयम्पि ओकाच खमामि भन्ते। तृतीयम्पि ओकाच खमामि भन्ते। खमतु खमामि। यथा परिवः पुरा परिपूरन्ति सागरं एवमेवैतो दिन्नं पेतानं उपकम्पति चितं कचितं तुम्मं क्षिप्तमेव सभ्ये पुरञ्चित्तसङ्कप्पा छन्दोपनतमने ज्योतिरसो यथा अभिवादनशीलस्य नित्यं मुद्रापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ते आयुवन्नो सुखं बलं। साधु 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 साधु।